चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.10 पहला सवाल है 0π/2 को स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन। पहलो तरीको ये ना पाई मान लियो क्या के इक्वल हो गए 0π/2 को स्क्वायर π/2 माइनस एक्स भी इसने लिख कहा तो क्या हो गया 0π/2 क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी के वह है 0a एफ एक्स ने आप लिख कहा 0a एफ ए माइनस एक्स लिख कहा और यही प्रॉपर्टी यूज होनी है सारे सवाल में। मेनली एक यह प्रॉपर्टी और एक यह 0a एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो 2 0a एफ 2a माइनस एक्स या इवन या ऑड फंक्शन आ रहा ये उस प्रकार की आप प्रॉपर्टी बस यही मेनली आप यही प्रॉपर्टी यूज़ करांगा। यह बात समझ आइए और एगो ही पेपर में सवाल होगा तो 0π/2 तो a माइनस एक्स लिख दियो तो कोस स्क्वायर क्या बदल गयो साइन स्क्वायर π/2 सॉरी साइन स्क्वायर एक्स बन गयो यो भी आई है यो भी आई है जोड़ दियो i प्लस आई मतलब 0π/2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 0π/2 साइन स्क्वायर एक्स। न्यू सोच लियो यो कॉमन ले लियो एक तरीका को थे तो 2i को मान के आ गयो 0π/2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक मान कितना वह है 1 तो इसको इंटीग्रेशन एक को इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 0π/2 मतलब π/2 माइनस 0 उत्तर आ गया π/2 मतलब 2i को मान आ गया है π/2 2 इनने जाके डिवाइड आई को मान आ गया π/4। क्लियर है यो है अपनो पहला तरीको। दूसरो सेकंड मेथड अगर आप लिमिट ना लगावा प्रॉपर्टी या तो डायरेक्ट भी कर सका कोस स्क्वायर ने क्या लिख सका 1 प्लस कोस 2 थीटा बटे 2 ये कोई फार्मूला हुआ है क्योंकि एक्चुअली को फार्मूला हुआ है कोस 2 थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो एक इन्ना के जुड़ गया 2 फिर इन्ना के डिवाइड 1/2 कांस्टेंट है अगे 0π/2 1 प्लस कोस 2x एक को इंटीग्रेशन कोस को साइन 2x और बटा में 2 और यो बार ने 1/2 है ही 0π/2 कांस्टेंट है तो एनसी बार ने लिख लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा π/2 रखूँगा ये आ गया π/2 उरा रखूँगा π/2 मतलब 90 दूनी 180 साइन 180 को मान माइनस में ये सारी वैल्यू करनी है 0 साइन 0 को मान 0 सारा के यो बार ने 1/2 है जो आ गया π/2 0 0 0 तो सिर्फ आ गया π/2 1/2 गुना π/2 उत्तर आ गया π/4। यह बात समझ आ गई है क्लियर है। दूसरा सवाल 0π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। क्लियर है प्रॉपर्टी लगा दी मैं उरे लिख लियो एक बढ़िया रकम 0π/2 रूट साइन एक्स बटा में रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स रूट एक्स। प्रॉपर्टी लगाई 0π/2 एन केलिक्स का π/2 माइनस एक्स बटे में भी हो साइन π/2 माइनस एक्स प्लस में कोस π/2 माइनस एक्स जो क्या आ गया 0π/2 साइन क्या बदल गया कोस में साइन क्या बदल गया कोस में यो आगे पीछे होया है तो वही सागी मतलब यो आ गया 0 यो आ गया 0π/2 रूट कोस एक्स बटे में कोस साइन आगे पीछे लिख लिया चाहिए साइन और कोस यूँ सोच लियो ये कॉमन लेने लग रहा हो 0π/2 कॉमन ले लियो या मतलब जोड़ दियो रूट साइन एक्स रूट कोस एक्स तो यो आई और यो आई तो टोटल कितना हो गया 2 जो बटे में भी यो ये सेम ही सारो कट के ने एक यो आ गया 0
पाई बाई टू एक को इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 0 पाई बाई टू, तो उत्तर आ गया को पाई बाई टू बराबर है 2i। 2 इनने जाके डिवाइड, आई को मान आ गया पाई बाई। यह बात समझ आइए। तीसरा सवाल है 0 पाई बाई टू साइन की पावर 3/2x और साइन की पावर 3/2x प्लस कोस की पावर 3/2x। 0 पाई बाई टू, यही प्रॉपर्टी लगाई पाई बाई टू माइनस एक्स। साइन क्या बदल जाएगा कोस में, साइन क्या बदल जाएगा कोस में, कोस क्या बदल जाएगा नीचे लो सेम ही है, एलसीएम ले लियो, सीधे स्टेप करियो हूँ। साइन की 3/2x प्लस कोस 3/2x बटे में साइन 3/2x प्लस कोस 3/2x है। यो क्या हो गया आई राइट 2i कट के ने एक को इंटीग्रेशन है x और 0 पाई बाई टू, उत्तर आ गया को पाई बाई टू। 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू, 2 इनने जाके डिवाइड, एक मान आ गया पाई बाई 4। चौथा सवाल 0 पाई बाई टू और कोस की पावर 5x बटे में साइन की 5x प्लस कोस की 5x। सेम टू सेम कोस क्या बदल जाएगा, वही प्रॉपर्टी लगाऊंगा। साइन नीचे यही साइन क्या बदलेगा कोस क्या में, सेम टू सेम आयो है, जमा सेम टू सेम सवाल कट्ठो कट गयो। 1 2 2i को मान 1 को 0 पाई बाई टू, हाँ पाई बाई टू, 2 इनने जाके डिवाइड, आई को मान आ गया पाई बाई। सवाल समझ आयो। पाँचवा सवाल -5 मॉडुलस है x प्लस 2। तो अपन बेरे मॉडुलस x के ऊपर खुला है x और माइनस x यदि x की वैल्यू बड़ी है 0 9, यदि x की वैल्यू 0 9 छोटी है, तो ये पूरा फंक्शन है जो उरे न्यू सोच लो मॉडुलस y है। मॉडुलस y के ऊपर खुलेगा y यदि y ग्रेटर देन 0 है, माइनस y यदि y लेस देन 0 है। तो यो y मान लियो, मतलब x प्लस 2 यदि 0 9 बड्डो है, मतलब x की वैल्यू -2 9 बड्डी है। जब तो इन पॉजिटिव ले आऊँगा, मतलब है -5 -2 और -2 बड्डी 5 तक। उरे तो ले लूँगा इन पॉजिटिव और उरे ले लूँगा इन्हें नेगेटिव। -2 छोटे पे हो नेगेटिव, तो -5 -2 गए, -2 5 गए। इंटीग्रेशन माइनस है x को इंटीग्रेशन x की 2/2, ये को इंटीग्रेशन 2x -5 -2, ये को x की 2/2 प्लस ये प्लस है भाई, ये को इंटीग्रेशन 2x -2 5। बस वैल्यू रखनी है, बाहर ने माइनस पर -2 रखूँगा, -2 की स्क्वायर 4/2 -4 घटाऊँगा या वैल्यू रख के -5 की स्क्वायर 25/2 -5 दूनी 10 प्लस 5 रखूँगा, 5 की स्क्वायर 25/2 5 दूनी 10 घटाऊँगा -2 रख के -2 की स्क्वायर 4 -2 दूनी 4। आ गई मेरे हिसाब से सोल्व कर लियोगा, इसमें कोई महाभारत को नहीं। चौथा सवाल 2 8 है, x -5 मॉडुलस है, तो वही चीज़ है x -5 ने पूर्ण y मान लिया 0 0 बड्डो का 2 गो, यदि x को मान 5 बड्डो है, तो 2 5 तक तो ये नेगेटिव है और एक 5 8 को सेम टू सेम है। इंटीग्रेशन x को इंटीग्रेशन x की 2/2, एक को -5x, बाहर ने माइनस है तो ये माइनस ये प्लस हो गया, ये 2 5, तो माइनस बाहर भी लेस को और माइनस अंदर भी लेस को, दोनों में फ़र्क कौन पड़े, तो 5 8 को भी सेम इंटीग्रेशन। सातवां सवाल 0 1 x 1 - x की पावर n dx। ये तो यहाँ पर प्रॉपर्टी पड़ी 0 a f x ने आप के लिख का 0 a f a - x 0 1 x की जगह
वन माइनस एक्स जो आई ही चल रहा है, मतलब ए को इंटीग्रेशन करो या फिर ए को वन माइनस एक्स की जगह वन माइनस एक्स, इसका कारण वन माइनस एक्स क्योंकि ए को तो ये को इंटीग्रेशन करो या ए को, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। 0 1 ब्रैकेट खोल ली, 1 जो सारे की n है 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ऊपर है कि n, मतलब ये क्या बच गया x की पावर n। बारी बारी गुना कर दी, जो भी x है तो गुना में घात जुड़ जाएगी, इंटीग्रेशन है को n+1 n+1, ये को इंटीग्रेशन एक पावर जुड़ जाएगी, लिमिट पहला एक रखांगा, एक की कई पावर हो, एक नीचे n+1, x को मान रखने लग रहे हैं। हाँ, x को मान एक रखा, ऊपर कई हो माइनस 0 रखांगा, 0 की कई पावर हो 0, 0 कई पावर हो 0, तो ये तो 0 हो ही गयो। यो एलसीएम जो उराजे को n+2 ये उरा होगा और माइनस को दो मुँह गयो एक, n+1 और n+2। सवाल समझ आयो, मतलब सिर्फ एम या लिमिट ही लगानी है, यही तरीको एम लगाना हो। 8वां सवाल 0 π/4 log 1 प्लस टेंजेंट एक्स और dx। क्लियर है, पूरा π/4 है 45, अपना तो वही काम है सेम टू सेम। 0 π/4 log 1, टेंजेंट की जगह के लगा दियो टेंजेंट π/4 माइनस एक्स, वही प्रॉपर्टी टेंजेंट π/4 को फॉर्मूला लिखूँ हूँ, टेंजेंट ए प्लस बी को फॉर्मूला, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और उरे अगर माइनस हो तो उरे माइनस आ जाएगा, उरे प्लस, समझ गया। तो ये माइनस आ रहा है, ए की जगह स्पेशल है 45 दे रखे है, बी की जगह x दे रखे है, तो टेंजेंट ए मतलब टेंजेंट 45 को मान 1 माइनस है, टेंजेंट बी मतलब टेंजेंट x नीचे 1 प्लस टेंजेंट ए को मान मतलब टेंजेंट 45 को मान 1 है, तो बच गया टेंजेंट बी को मान टेंजेंट x। क्लियर है, उरे प्लस ओवर उरे प्लस उरे माइनस आ जाए, चारों फॉर्मूला समझ। तो ये आ गया 0 π/4 log 1 प्लस टेंजेंट कितना आ गया 1 माइनस टेंजेंट एक्स, नीचे लग 1 प्लस टेंजेंट एक्स, 0 π/4 log ये एलसीएम लूँगा राजे को 1 प्लस टेंजेंट एक्स प्लस 1 माइनस टेंजेंट एक्स, नीचे 1 प्लस टेंजेंट एक्स है, क्या गए हो 0 π/4 log 2/1 प्लस टेंजेंट एक्स, log m/n क्या लिख सका, log m माइनस log n, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, 0 π/4 0 π/4 और क्या के बराबर है, और तो आप आई को इंटीग्रेशन है, और यह चीज़ जो स्टार्टिंग में ही यह वाई तो आई है, जो स्टार्टिंग आई वैल्यू आ गई तो यो माइनस आई है, इनने जाके ने एक और आई जुड़ गया 2 आई, log 2 को इंटीग्रेशन log 2 सागा आ गया, log 2 एक अलग है, कॉन्स्टेंट से बाहर लिख लो, तो ये आ गया π/4 log 2, 0 रखांगा 0 ही हो गया, 0 गुना में बराबर 2 आई है, आई को मान 2 इनने जाके डिवाइड। सवाल समझ आ गया, क्लियर है, सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी लगाई और कुछ भी को नहीं। नंबर सवाल 0 2 x 2 माइनस एक्स dx, 0 2 x की जगह के रख सकूँ हूँ a माइनस एक्स, एक्स की जगह a माइनस एक्स, वही सा की प्रॉपर्टी है,
एक्स ने क्यों रिप्लेस कर दियो ए माइनस एक्स, ए की वैल्यू रहे 2 है तो एक्स की जगह 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह 2 माइनस एक्स। ये सवाल थोड़ा इजी हो जाए है क्योंकि अपनी सेम प्रॉपर्टी यूज होने लग रही है सारे सवाल हम ये सवाल बाकी आसान पूरा के पड़ जाए कि एक सेम प्रॉपर्टी लगानी है, बात खत्म। जब भी लिमिटर दिखेगा क्या पिछली 2 एक्सरसाइज जब मैं पुट करना अपन क्लियर ही दिख जाए। तो ये क्या हो गया 2 मुँह 2 गई 0 माइनस माइनस प्लस एक्स, मतलब यह वैल्यू के बराबर ही है 2 माइनस एक्स। ये होगी एक्स की पावर आधी बारी बारी गुना एक्स की 1 आधी एक्स की 3/2। एक इंटीग्रेशन करने 2 कांस्टेंट है, एक इंटीग्रेशन 3/2 बटा 3/2 आओगे गुना में एक्स की 3/2 में 1 जुट गया 5/2 2/5 लिमिट 0 2 2 दूनी 4 एक्स की जगह 2 रख देगा 2 की 3 न्यू करोगे इन्हें 2 की पावर 3/2 2/5 2 की पावर 5/2 0 रखांगा 0 0 वो तो होना ही है 0 इले को हिस्सा को पहला 2 की पावर 3 खोलांगा 8 8 को स्क्वायर रूट कितना हो गया 2√2 गुणा होगी 8√2/3 माइनस 2 की 5 32 32 को आधो करांगा मतलब 32 को रूट 16 गुणा 2 लिख के 4√2 ये हिस्से को आ गया 4√2 4 दूनी 8√2/5 एलसीएम 15 तो 5 थे 40√2 माइनस 3 थे 24√2 कितना आ गया समझ आ गया। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी देख ली। 10वां सवाल इंटीग्रेशन करने 0 π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x है क्लियर है। 0 π/2 2 log sin x पहला इन सिंपल बना लिया sin 2x ने क्या लिख सकूँ मैं लिख सकूँ हूँ log 2 sin x cos x sin 2 थीटा फॉर्मूला। यह बात समझ आ गई क्योंकि उरे log sin x है तो n में log m में n या जो भी है तीनों को अलग अलग लिख सकूँ मतलब है log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x। अब बात कौन कौन से समझ आ गई सबका आ गई तीनों को मैं अलग अलग कर दिया 0 π/2 2 log sin x ये हो ब्रैकेट खोलूंगा माइनस को log sin x मतलब न्यू सोच लो 2y माइनस वाई क्या बच गया सिर्फ y मतलब क्या बच गया log sin x 2 मुँह 1 गयो 1 बच गया माइनस को log cos x माइनस को log 2 कांस्टेंट आरो में बाद में लिख लियो यह है आई। ये वाई प्रॉपर्टी लगा दी वो तो पहला सिंपल बनायो 0 π/2 log sin x क्या बदल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा आवेगो वही प्रॉपर्टी लगाऊंगा log cos x। मैं डायरेक्ट लिखूँ ताकि वो बाद में थे समझ सको पूरे जोड़ने log n के लिखूंगा π/2 sin x साइन क्या बदल जाएगा कोस में कोस क्या बदल जाएगा यो कांस्टेंट है एम एक्स को प्रभावी कौन पड़े 10 कड़े रिप्लेस करना आई दोनों जोड़ दिया 2i 0 π/2 log cos x log sin x कट गया माइनस का log 2 माइनस का log 2 माइनस का log 2 हो गया। आगे बात समझ माइनस 2i के बराबर माइनस 2 बार कर लियो 0 π/2 log 2 यो 2 इनने जाके कट गया अपन इंटीग्रेशन ही तो करना माइनस log 2 को इंटीग्रेशन log 2x ये न्यू भी कर सको अगर न्यू नया समझ आया तो माइनस 0 π/2 log 2 ने बाहर रख लियो अंदर के बच गयो एक को इंटीग्रेशन और 0 π/2 तो 0 सक गया तो अपन बेरो कैंसिल हो जाएगा सिर्फ या जो माइनस π/2 और log 2 क्यों कर ये π/2 माइनस 0 तो एक उत्तर आ गया π/2 गुना करी आगे लिख दी। सवाल समझ आया क्लियर है।
11वां सवाल -π/2 π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। क्लियर है। इब इसको सवाल को क्यों कर करो इब लिमिट है -a पूरा कौन सो यो चौधरी ना बन जियो भाई एम या लगा दूं साइन ने π/2 -x कर दूं क्यों कर सको भाई a -x जद होवे जद उरे 0 है। हाँ इब यो है -a है। इब यो फंक्शन इवन है या ओड है इसके ऊपर बात है। -a f(x) एक दो उत्तर है। ये का उत्तर जो प्रॉपर्टी अपनी अगर -a यो होगा 2 0a f(x) यदि इवन फंक्शन है जब तो और 0 उत्तर हो जाएगा यदि ओड फंक्शन है। तो ये इवन है कि ओड है कोई बेरो को नहीं स्क्वायर होने को मतलब वो जरूरी को नहीं है इवन हो है। आगे बात समझे जब अगर फंक्शन में रखो -x और वही सेम उत्तर आ जाए वापिस जब तो इवन है और अगर मैं माइनस रखा वो -12 आ जावे जद है ओड फंक्शन लेकिन बार ना आवे माइनस तो इवन है बार आ गई तो ओड है। इमें में चेक करियो इमें जैसे सवाल ने चेक करियो साइन स्क्वायर एक्स की जगह में -x रख लियो चेक करूँ हूँ करके दिखाना पड़ेगा। हेयर साइन स्क्वायर -x एम में -12 आ जाएगी। जिन पहले स्क्वायर को मतलब क्या है वह दिन वो पूछो स्क्वायर को मतलब ये उरे है जो सारे की फंक्शन की स्क्वायर हो है। ईवीएस साइन में 12 आ गई माइनस की स्क्वायर प्लस होगी ये वापिस आप अपनी सागी जगह लगा दियो तो जरूर चल लिया वो वापिस ही फंक्शन आ गया तो एक मतलब सो इट इज इवन फंक्शन। तो इसको आंसर क्या हो गया 0a डबल ए को मतलब बुरा है π/2 और फंक्शन ये हो गया। ईब यो सवाल देखो तो अपना पहलो सवाल को नहीं है बेमूर कोस स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ईब या प्रॉपर्टी लगा इसको 2 जो आई के बराबर है 0 π/2 साइन स्क्वायर 90 वो प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये जगह कोस स्क्वायर 2 ए में भी है जो न्यू सोच लो 1/2i यो भी 1/2i जोड़ियो जो दे 0 π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर 1 आधो आई एक को इंटीग्रेशन एक्स मतलब ये आ गया π/2 -0 यही अपन करना है। सवाल समझ आए इसमें जैसे पहला एक बार 14वां सवाल कराऊँ हूँ 0 2π कोस 5x dx है। अब ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है कोस बाहर नहीं आते जी माइनस आपको चेक करो ये ओड है या इवन फंक्शन है। ये -12 आवे तो ओड होवे जी। हाँ तो पहला में साइन में -12 को नहीं आवे सेम आ गया ना स्क्वायर हो लेकिन बार ने स्क्वायर हो मैं स्क्वायर ने खत्म कर गया। अब ये चीज है कोस एक्स एक 5 लिख सकूँ मैं आगे बात समझ ई में एक्स ने -x रिप्लेस कर दियो लेकिन कोस में -12 आवे को नहीं तो वापिस सागी फंक्शन आ गया उल्ट बोल दिया मतलब ओड पावर होने के बावजूद वो माइनस क्योंकि कोस में बार आवे ही को नहीं तो ये कुल मिला के कौन सा फंक्शन है इवन ही फंक्शन है क्योंकि फंक्शन जरूर स्टार्ट हो और बड़े ही वापिस पहुंच गयो -12 काट पावा तो ये हो जा रहा है। तो ईब अपना इसको क्या हो 0 अगर 2a हो है ठीक है फंक्शन तो उत्तर क्या हो जाएगा इतना ही करियो हो 2 0 a फंक्शन dx यही हो जाए वापिस अगर इन केस ऑफ सॉरी ना 0 2a में हो जाए है 0 a फंक्शन प्लस में 0 a फंक्शन 2a -x कल भी आप यूज करिए
भाई दो जगह यो चल जाए 0 ए तो यो 0 ए फंक्शन क्या अपनो कोस 5x ए की जगह कौन हो गयो 2a है 2a को मान कितनो है 2 पाई मतलब a को मान कितना आ गयो a की जगह आ गयो 0 2 पाई इन सवाल में हाँ 0 2 पाई ये सवाल में उधर करूँ हूँ दोबारा इंटीग्रेशन 0 2 पाई कोस 5x dx है यो एक इवन फंक्शन है तो प्रॉपर्टी है 0 2 a f(x) बराबर होवे 0 a फंक्शन प्लस 0 a फंक्शन a माइनस x। एक सेकंड और यो इवन या ऑड को कोई फर्क कौन पड़े दोनों में यही होवे ये कोई इवन या ऑड को पूरे फंक्शन को फर्क ही कौन पड़ना चाहे इवन हो चाहे ऑड हो या दोनों ही जगह लग जाए समझ आ गई उरे क्योंकि 0 2a है तो तुलना करी तो a को मान कितना है पाई तो ये 0 पाई कोस 5x 0 पाई कोस a की जगह पाई माइनस है लेकिन 180 में कुछ घट्यो है तो कोस क्या में बदलेगा 180 में क्या में घट्यो है तो कोस क्या में कौन बदले पहले तो फंक्शन 0 ऊपर 5 भी है 0 पाई कोस क्या में कौन बदले साइन ही रहे वो रही निशान की बात कोस क्या में कोस क्या नहीं कौन बदले सर फिर साइन को में की तरह गलती ईवीओ के है में माइनस सेम ही हो गया कट गया 0 इसका आंसर चेक करो भाई एक सेकंड में कोई गलती करी आगे सही है सवाल समझ आ गया क्लियर है इसकी यह प्रॉपर्टी ये देखो 13वां सवाल माइनस पाई/2 साइन 7x dx क्लियर है ये बात क्या है माइनस ए फंक्शन होवे तो के उत्तर बताए हो 2 0 ए हो जाएगा और फंक्शन कद यदि इवन फंक्शन है 0 हो जाएगा उत्तर ऑड फंक्शन है ये भी सवाल है हाँ यो अपन दिखा है साइन में ऑडियो है वेरिफिकेशन अगले करके दिखानी पड़ेगी हेयर साइन एक्स की जगह में माइनस रख दियो ऊपर 7 पावर है एन के लिख सकूँ साइन माइनस एक्स पहला पावर ने बाहर कर दियो क्या के बराबर हो गया साइन एम पावर बाहर ना आ जाएगी साइन एक्स ऊपर है 7 तो 7 हो बाबी माइनस ने प्लस कौन कर सका है तो माइनस वो तो जो फंक्शन लियो वो हो तो माइनस में बाहर आया है सो इट इज़ ऑड फंक्शन का ये प्रॉपर्टी लिख के उत्तर 0 लिख देंगे अपा डायरेक्ट इफ जो बीच में एक सवाल रह गया 12वां 0 पाई एक्स dx 1 प्लस साइन एक्स अपने सारे सवालों में वाई प्रॉपर्टी लगने लग रही है तो वाई उरे लगा दो 0 पाई एक्स की जगह क्या लिख सकूँ यो क्या आ जाएगा साइन एक्स की जगह क्या लिखूंगा और 180 क्या में बदल जाएगा और 180 में कुछ घटे इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो है तो यो आ गया कोस एक्स सॉरी 180 बदले को नहीं को तो यो आई जुड़ के क्या हो गया 2i 0 पाई एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स पाई माइनस एक्स बटा में 1 प्लस सारा हम यही यूज करिए ये चीज़ 2i 0 पाई एक्स में एक्स कट गया क्या बच गया पाई 1 प्लस साइन एक्स पाई तो कांस्टेंट है यो काट लियो मैं बाहर ये चीज़ को आप क्या करा बटे में है नीचे आप इंटीग्रेशन में आप फॉलो हो जहाँ जब भी बटे की रकम हो तो वैन ऊपर ले को एक ही तरीका है रेशनलाइजेशन तो यो 2i की वैल्यू 2 इनने ले जाओ चाहिए क्योंकि अपन तो आई को ही मान काटना है पाई/2 0 पाई/2 यो क्या हो गया 1 माइनस
साइन एक्स नीचे लगो 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यो क्या हो गया एक बड़े के नीचे लिख दियो तो क्या हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, ए के नीचे लिखो साइन बट्टे कोस टेंजेंट, अरे एक और बच गया पाई बाई 2, इसको इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर को और ये को, ये लिमिट ध्यान रखनी है 0 पाई बाई 2। ठीक है, तो आज ये हो गया अपना 14 सवाल, 14 हो गया कंप्लीट। ठीक है, बाकी आप कर लेंगे कल।